Hello, good evening to all of you guys. This is very new session for LTRT vacancy aspirants. जो बच्चे लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर वैकेंसी किस बेस पे आई, किस बेस नहीं। सूत्रों के आधार पे ये लग रहा है और लगभग सबको पता भी है कि अब तो राइसेम एग्ज़ाम लेने वाला है। एग्ज़ाम का एक बच्चे ने RTI लगाई थी, उसका अभी जवाब भी यह है कि राइसेम जो है राजस्थान की भर्ती में जो है एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा प्यारे बच्चों, सेंटर में काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। हमारा जो कोचिंग है वो स्पेशली सेंटर की तैयारी के लिए बहुत काम करने वाला है, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी आवे चाहे नहीं आए, बच्चों की डिमांड है सर हमारे को सेंटर की वैकेंसी जो आ रही है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एम्स और बहुत सारे सेंट्रल जितने भी हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ है उनमें एक साथ, क्योंकि कोरोना काल में कोई वैकेंसी आई नहीं थी, तो उनमें एक साथ को जो है लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की भर्तियाँ वहाँ पर भी आने वाली। वहाँ पर हो सकता है ऑपरेशन थिएटर वगैरह की भी आपको वैकेंसीज वहाँ देखने को मिले। तो वेरी न्यू सेशन है। सुबह से आज मुझे सिखाया जा रहा था क्लासेज वगैरह में, क्योंकि बहुत सारी क्लासेज आज मेरी थी, तो मुझे इवनिंग तक आप लोगों को समय लग गया, थोड़ा समय लेट हो गया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन सेशन के लिए मुझे जो टॉपिक दिया गया, बच्चों कमेंट्स थे कि सर बोन से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझाइए, बोन थोड़ा सा टफ होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं, सर क्या होता है बोन, क्या होता है बोन्स के जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं आप लोग एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको यहीं से तैयार होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि बस चलता जाता है, बच्चा वहाँ पर कवर नहीं कर पाता। हमारे ऑनलाइन सिस्टम में क्या है कि आप लोगों की ट्रैपिंग होगी, मतलब ट्रैपिंग मतलब कि भाई आपने क्या पढ़ा। हर 7 दिन के बाद में आप लोगों का एनालिसिस रिपोर्ट तैयार हम करते हैं, जो अलग अलग टीचर्स करते हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो एम्स से आपके पढ़ाने आएंगे, BHU से आपको पढ़ाने आएंगे, जिपमेट से आपको पढ़ाने आएंगे, PGI चंडीगढ़ से आप लोग पढ़ाने आएंगे, PGI रोहतक से पढ़ाने आएंगे। आपको पता है हेलिक्स है तो टीम शानदार ही मिलेगी, इसके मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ। ध्यान रखिएगा, हेलिक्स मतलब क्वालिटी, और क्वालिटी हम लोग देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से टीचर्स आने वाले हैं, चाहे वो LT हो चाहे RT हो, आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। चलिए आगे हम चर्चाएं करते हैं। मेरे पास कुछ बच्चों के जो कॉल्स आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक जो है हमने चुना है आपका बोन। बहुत सारे बच्चों का इश्यू था कि सर एक बार इस बोन पर आप डिस्कस कर दीजिए। चलिए देखिए बेटा, आप लोगों ने बोन देखा होगा, तो सबसे बोन बोन होती क्या है? बोन होती है, ये आपका पप्पू राजा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका पप्पू राजा है। मैं नए पेन के साथ कंपेटेबल नहीं हूँ, तो मैं इस पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ से मिड लाइन से एक लाइन खींचूंगा प्यारे बच्चों, मान लो मैंने मिड लाइन से लाइन खींची, जो भी बोन्स मिड लाइन से टच होती हैं, जो भी बोन्स मिड लाइन से टच होती हैं, उन बोन्स को कहते हैं हम लोग एक्सियल बोन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सियल बोन। जो भी बोन्स मिड लाइन से टच होती हैं उन्हें बोलते हैं एक्सियल बोन। आ गई बात समझ? और जो बोन्स मिड लाइन से टच नहीं होती हैं, जैसे कि अपने हाथ पैर हो गए, वो क्या है आपके? अपेंडिकुलर बोन। तो ये कौन सा बोन है आपका? अपेंडिकुलर। राइट प्यारे बच्चों, एक्सियल बोन जो अपनी मिडिल लाइन की अक्ष पर है, अक्षीय हड्डी, अक्षीय अस्थि इसको बोलते हैं, और इसको परिधीय अस्थि हम लोग कहते हैं। अगर लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो मैं उन लोगों को बता दूं कि इसे हम लोग अक्षीय अस्थि बोलते हैं, अक्षीय अस्थियां बोलते हैं, और इन्हें हम लोग बोलते हैं परिधीय अस्थियां। चलिए, आप लोग जो PDF मिलेंगी उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइंड PDF है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का लेना चाहे वो इंग्लिश मीडियम का मिल जाएगा, जिन बच्चों को हिंदी मीडियम का चाहिए उनको हिंदी मीडियम का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सियल बोन कौन कौन से आप लोगों की हो सकती है। एक्सियल बोन माने कि जो कि मिडिल लाइन से टच हो रही हैं। सबसे पहले बात करें अपना ये रहा, ये क्या है अपना? खोपड़ी, स्कल। तो एक्सियल बोन का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाता है? अपना स्कल। राइट, एक एग्जाम्पल क्या है आपका? स्कल आप लोगों का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आप लोगों का बच्चों? दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर नीचे जाऊंगा, देखिए यहाँ पर दोनों रिब्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक उरोस्थी होती है, स्टर्नम होता है। इधर की पसली और इधर की पसली एक डंडे से जुड़ी होती है, एक बोन से जुड़ी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चलो उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? उसे बोलते हैं स्टर्नम, या दूसरा नाम बता सकते हो ब्रेस्ट बोन भी हम लोग। तो यहाँ पर क्या है? स्टर्नम। ठीक है, और मैं जाऊं तो क्या मिड लाइन से रिब्स, देखो यहाँ पर है तो यहीं से रिब्स अराइज हो रही है, तो रिब्स भी क्या है आपका? एक्सियल बोन है। ठीक है बच्चा, तो रिब्स भी क्या है? एक्सियल बोन है। ठीक है, अगला और कौन सा सकता है? अगर मैं मिड लाइन, तो आपको पता है रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम भी बीच की लाइन से टच हो रहा है। समझ में आ रही बात? मिड जो आपका दोनों रिब्स है वो पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं, तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो भी क्या है? एक्सियल बोन का पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम। राइट, तो माय डियर बच्चा,
एक्सियल बोन जो है वो कौन कौन सी है? वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्कल एंड स्टर्नम। ये क्वेश्चन आप लोग आ जाता है कि विच वन इज पार्ट ऑफ एक्सियल बोन। एक्सियल बोन के कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। आगे हमारी क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे कि स्कल में कितनी बोन्स होती हैं, स्टर्नम में कितनी है, रिब्स कितनी होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम कितनी है, इसके बारे में चर्चाएं करें। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताने जो जा रहा हूँ उस टॉपिक को आप लोग समझेंगे। अपेंडिकुलर बोन्स की हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब बात कर रहे हैं हम लोग अपेंडिकुलर बोन की। अपेंडिकुलर मतलब जो अपनी एक्सियल बोन नहीं, जो बाकी जो है उनको, देखो मेरी बात, ये जो ऊपर के हाथ पैर हमारे हैं, ये वाली चीजें, इन्हें बोलते हैं हम लोग अपर लिम्स। क्या बोलते हैं? अपर लिम्स। तो जो अपर लिम्स वाला पार्ट है, राइट बच्चा, मैं लिख देता हूं आप लोगों को। तो अपेंडिकुलर में क्या कहेगा? एक तो अपर लिम्स आप कहेंगे, अपर लिम्स। मैं पेन से लिख रहा हूं कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं पेन के लिए। फिर अगर हम चलें आगे की ओर, तो अपर लिम्स के अलावा क्या हाथ, मेरे पैर भी हैं जो मिड लाइन टचिंग है, उन्हें बोलते हैं लोअर लिम्स। क्या बोलते हैं? लोअर लिम्स। ऊपरी उपांग और निचली उपांग बोलते हैं इनको हिंदी में लोअर लिम्स, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनिए, ये अपर लिम्स है ना, और ये लोअर लिम्स है। आपको पता है यहाँ पर रिब्स है। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो रेलवे में आया था उसके बारे में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस करा देता हूँ। देखिए बेटा, ये रिब्स है, शायद आप लोगों को इस कलर को कंफर्टेबल नहीं कर पाओगे आप, ये आपके रिब्स है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आप लोग पता होगा कि यह आपके क्या है, यह आपका है अपर लिम्स। आपका था रिब्स, और ये रिब्स हैं, और यहाँ पर जोड़ने के लिए एक संरचना है। आई बात समझ? ये अपर लिम्स है और ये रिब्स है, यानी ये तो एक्सियल स्केलेटन है और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या है? मेखलाएं हैं, गर्डल है। आई बात समझ? ऐसे आपके निचले लिम्स जो है, पैरों हैं, उनको एक्सियल बोन से एक्सियल स्केलेटन जोड़ने के लिए क्या है? गर्डल है। तो यहाँ ही बात समझ। तो यहाँ पर तो क्या मिलेंगी आपको? एक्सियल स्केलेटन को जोड़ने के लिए बेटा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? मैं यहाँ बताता हूँ। यहाँ पर मिलेगा आपको, उसे बोलेंगे गर्डल, और एक यहाँ पर मिलेगा आपको, उसे बोलेंगे गर्डल। जो ऊपर वाला गर्डल होता है इसे हम लोग बोलते हैं पैक्टोरल गर्डल, अंश मेखला। ये क्या है आपका? पैक्टोरल गर्डल। मैं आपको ब्लैक कलर से कंपेटेबल आप लोग शायद ज्यादा होंगे, तो मैं पैक्टोरल गर्डल यहाँ पर लिख रहा हूँ, पैक्टोरल गर्डल। चलिए, और जो नीचे वाला गर्डल है इसे क्या बोलेंगे अपन? पैल्विक गर्डल। क्या बोलेंगे? पैल्विक गर्डल। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था उस एग्जाम में? रेलवे 2018 का आरआरबी का जो पेपर था उसमें पूरे जो इंडिया में 6 सीटें थी, और उस 6 सीटों में हमारे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन था। वैकेंसी बैच हम पहले भी चला चुके हैं रेलवे के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन ये था कि एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन से जोड़ने के लिए कौन सी बोन पाई जाती है? तो ऑप्शन था गर्डल, मेखलाएं। और गर्डल दो तरह का होता है, अगर ऊपर वाले गर्डल उन्हें बोलते हैं पैक्टोरल गर्डल, और निचले वाले जो गर्डल होते हैं बोलते हैं पैल्विक गर्डल। आ गई बात समझ में? यहां तक कोई समस्या आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। कई बार नंबर पूछ लिया जाता है कि कितने नंबर होते हैं आपके एक्सियल स्केलेटन में। बेटा टोटल बोन कितनी होती है? नंबर ऑफ बोन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ बोन बताऊं, तो नंबर ऑफ बोन कितने मेरे प्यारे बच्चों? टोटल बोन है आपकी 206। कितनी बोन है बच्चों? 206। 206 हड्डियां होती है आपके एडल्ट में। बेबी के अंदर कितने होते हैं आप खुद से पूछिएगा, है ना, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। अगर 206 है तो बेटा एक्सियल कितनी होंगी? मैं आपको बता देता हूं, एक्सियल बोन होती है आपकी 80, और आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स होती है आपकी कितनी? 126। आप टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा? 206। तो 80 बोन्स क्या हैं आपकी? 80 बोन्स आर एक्सियल स्केलेटन एंड 126 बोन्स आर अपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब 80 बोन्स ऐसी हैं अक्षीय जो है अस्थियां हैं एक्सियल स्केलेटन, जो कि मिड लाइन से टच होती हैं। आपका स्कल, ठीक है, फिर आपका स्टर्नम, फिर आपका रिब्स आ गया, और उसके बाद में आपका वर्टिब्रल कॉलम आ गया। उसके अलावा अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या है? 126 बोन्स होती हैं, और क्या क्या मिलते हैं इसके अंदर? अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पैल्विक गर्डल भी इसी का पार्ट है बेटा, पैल्विक गर्डल और पैक्टोरल गर्डल। समझ में आ रही बात? ये सारे किसके पार्ट हैं? ये सारे पार्ट है आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन के। तो 126 की बात करते हैं। अब आपको डायरेक्टली नंबर पूछा जाता है, वो आपको याद रखने हैं, हालांकि इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। वर्टिब्रल कॉलम में होती है 26। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स आप लोगों को मिलती हैं, ठीक है। आया रिब्स पे होती है 24, स्कल में होती है 29, और यहां पर होती है 1। टोटल कर लेंगे आप लोग, कितना होगा? टोटल करेंगे
लगाइए, 6 और 4 10, 10 20 का 0, हासिल का 2, 2 4 6 8, क्या 80 बोन्स हो गई? आ गई बात में। स्कल यहाँ पर ही नहीं, ये क्रेनियम है, स्कल में आपका फेसियल भी आएगा, ईयरोसिकल्स भी आएंगी, सारा ये पार्ट क्या है आपका स्कल है, राइट मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं अपर लिम्स में। अपर लिम्स में टोटल होती है 126, इसके बारे में अपन डिटेल्स स्टडी करेंगे बाद में, समझ में आ रही बात, डिटेल्स स्टडी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। क्या आप लोग इतना समझ में आ रहा है? अगर मैं वहाँ पर आप लोगों को 126 दिखाऊं तो वहाँ पर 126 कहाँ है, देखिए आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा मेरे को कोई स्पेशल नहीं है। अपर लिम्स में 60 बोन्स होती हैं, मैं आप लोगों को कलर चेंज कर देता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा है। 60 बोन्स अपर लिम्स में, 60 किसमें, लोअर लिम्स में, तो कितने हो गए 120। आपके पेल्विक गर्डल में 2 गर्डल होते हैं तो 2 होते हैं, और पेक्टोरल गर्डल में कितने 4, आप टोटल करेंगे तो कितना आ गया 126 बोन्स होते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में। क्या मैं आप लोगों को बोन्स के बारे में बताने वाला था? नहीं, इसके बारे में और इंटरेस्टिंग सेशंस हम लोग करने वाले हैं। देखिए, तो वापस बात करते हैं कि जो भी मिड लाइन से टच होता है उसे हम लोग एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, जो मिड लाइन से टच नहीं होता है उसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, राइट। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है? आपका स्कल आता है, स्टर्नम आता है, रिब्स आता है और वर्टिब्रल कोलम आता है। स्कल के अंदर 29 बोन्स हैं, स्टर्नम 1 है और रिब्स कितनी हैं आपकी 24 है, और वर्टिब्रल कोलम में कितनी बोन्स हैं आपकी 26 बोन्स हैं। फिर हम बात कर लेते हैं आपके लिम्स अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बेटा 60 बोन्स अपर लिम्स में हैं, 60 बोन्स लोअर लिम्स में हैं, और गर्डल के अंदर ऊपरी गर्डल में 2 इधर 2 इधर 4 बोन यहाँ हैं, और पेल्विक गर्डल में 1 इधर और 1 इधर 2 बोन यहाँ पर। टोटल बोन आप लोग को मैंने गिना दी, वो कितनी होती है, टोटल मिलाकर करेंगे तो आपको 126 का आंकड़ा आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए कई बार बोला जाता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, लॉन्ग बोन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, कैलकुलस बोन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ जाते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें, क्वेश्चन बेसिक से अराइज हुआ था सेंटर का एग्जाम जब आप लोगों को आरआरबी 2018 आप लोगों को देखने को जब मिला था, राइट। यहाँ तक आप लोग चाहे तो एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोगों को आगे की और टॉपिक पर लेके चलता हूँ कि आपका स्केलेटन का काम क्या क्या है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे स्केलेटन का काम क्या क्या है। बहुत ही बेसिक नॉलेज से हम लोग शुरू करेंगे कि हमारा स्केलेटन क्या कर रहा है। देखिए बेटा, स्केलेटन क्या है, मेरे प्यारे बच्चों को शायद ये पसंद नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ, सॉरी। बात कर रहे हैं हम स्केलेटन, फंक्शन क्या है आपके स्केलेटन सिस्टम का, क्या क्या फंक्शन है बेटा। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि गर्ल्स की जो चिक्स होती हैं, ये वाला एरिया थोड़ा फूला होता है, गर्ल्स सुंदर होती हैं, है ना। आप लोगों की कोई महिला मित्र होगी, या आपकी कोई सिस्टर होगी, या फिर कोई आपने मदर को देखा होगा, तो आप, या फिर कुछ लड़के भी ऐसा नहीं, हमारे लड़के लड़कियों से कम थोड़ी हैं चलिए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला जो एरिया है किसी का फूला हुआ है, किसी का सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बोन होती है, गाल की जो बोन है, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक बोन अगर फूली हुई है तो गाल सुंदर सुंदर मोटे मोटे गाल है, अगर जाइगोमेटिक बोन पतली पतली है तो सुंदर नहीं होता, है ना। हमारा रमेश हंस रहा है चलिए, इसके मोटे मोटे गाल है। जाइगोमेटिक बोन जो होती है, जाइगोमेटिक चिक बोन बोलते हैं, ये अगर उभरा हुआ है, राइट बच्चों, तो आप सुंदर दिखोगे। तो कहने का मतलब हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाता है, ये उभरा हुआ तो अच्छा लगेगा, सिकुड़ा हुआ तो बेकार लगेगा, और भी सर, तो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। तो पहला फंक्शन क्या, फर्स्ट फंक्शन आप लोगों का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन विल बी फ्रेमवर्क बनाना, बॉडी का फ्रेमवर्क, राइट। बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने का काम है हमारे स्केलेटन सिस्टम का। दूसरा बता दो, मैं अगर यहाँ से चलना चालू करूँ तो क्यों चल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैरों की बोन्स काम कर रही है, चलने के लिए बोन्स काम आती है। तो लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन, ठीक है बच्चा। तो लोकोमोशन की बात कर लेते हैं। तो हमारा स्केलेटन का दूसरा जो काम है वो क्या है बेटा, लोकोमोशन, गति। देखो बेटा, हमारे हाथ से मैं लिख रहा हूं तो मेरा हाथ या मैं कान हिला रहा हूं, समझ में आ रही बात। मैं देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा हूं, समझ में आ रही बात। मैं यूं गर्दन हिला रहा हूं तो यहाँ पर बोन्स रोटेट कर रही, बोन्स मूव कर रही है, बोलो हाँ या ना। यहाँ बोन्स मूव कर रही है, अगर यहाँ पर स्थान तय नहीं हो, स्थान वहीं के वहीं रहे,
स्थान चेंज नहीं होता। अगर स्थान चेंज हो जाता तो उसे बोलते हैं लोकोमोशन। आई बात में कि हमारा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गया, ये क्या है? लोकोमोशन। लेकिन अगर मेरे गर्दन ने यहीं के यहीं रोटेट किया, हमारी बोन्स यहीं की यहीं हैं, उसे बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। तो जो मूवमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो मूवमेंट होता है वो भी किसकी वजह से होता है? वो भी स्केलेटन सिस्टम की वजह से ही होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को आया हुआ था कि सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं। बिल्कुल, जो भी लोकोमोशन होगा उसके मूवमेंट होता है, लेकिन सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, क्योंकि लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? गति का स्थान का बदलना, स्थान एक जगह से दूसरी जगह जाना। आई बात में? तो मूवमेंट का मतलब क्या? स्थान का वहीं रहना, ये मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं चलना चालू कर दूं तो लोकोमोशन। आई बात में? तो एक अगर लाइन बोलूं कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, लेकिन सारे के सारे लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। और क्या क्या काम हमारा? फ्रेमवर्क बनाना, लोकोमोशन काम करना, मूवमेंट का काम करना। आगे हम लोग चर्चाएं करते हैं और क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं। देखिए बेटा, ये मनुष्य है, ठीक है। ये मनुष्य के रिप्स है, ये रिप्स है। देखो बेटा, मैं ब्लैक कलर लगा दूँ आप लोगों को। हाँ, चलिए, रिप्स है। आप पता है बाहर भी रिप्स, मान लो हमने गिनती एक बार कर लेते हैं। ये रिप्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 6 9 12। बेटा सुनो, आपको पता है कि जो बारहवीं रिप्स होती है अपनी नीचे की ओर होती है, बारहवीं पसली होती है, उसके नीचे क्या होता है? हमारा जो किडनी है, ये हमारा किडनी रहा यहाँ पे बेटा, दिस इज द किडनी। ये हमारा किडनी है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किडनी, एक बार रुकिए। ये हमारा किडनी है, ये वाला किडनी वाला एरिया, राइट। चलिए देखिए, इसे बोल रहा हूं मैं किडनी। ये क्या है? किडनी। ये किडनी को सपोर्ट कौन कर रही है? आपके 12th रिब्स जो होती हैं, 12वीं जो पसली है, वो किडनी क्या करती है? सपोर्ट देने का काम करती है। रिब्स क्या है? पसली है। पसली मतलब हड्डी है, और हड्डी मतलब स्केलेटन है। तो स्केलेटन का काम क्या हो गया अपना? सपोर्ट प्रोवाइड करना। बोलो हाँ या ना? सपोर्ट प्रोवाइड करने काम हो रहा है। तो हमारे स्केलेटन सिस्टम का काम एक ये भी है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, राइट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क बनाना, लोकोमोशन, मूवमेंट, सपोर्ट प्रोवाइड करना, बोलो हाँ या ना। और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, उनमें भी हमारे बोन्स का शारीरिक रूप से जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है स्केलेटल सिस्टम का काम। चलिए, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। नेक्स्ट सेशन जाने से पहले आप लोगों को ध्यान होना चाहिए एक्सियल स्केलेटन क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्केलेटन का काम क्या है। स्केलेटन मतलब हमारी पूरी बॉडी को जो जोड़ते हैं वो हड्डियाँ। आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो बोन्स हैं पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करते हैं, पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। बोन्स की वजह से ही क्या होता है? आपका लोकोमोशन और मूवमेंट और सपोर्ट मिलता है कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को।